Today, I'm going to talk about collocation. So, what is collocation? When two words go together most often, they're known as collocation. Like go mad, make bed, do the dishes, do the laundry, serve the food, etc. तो आज हम collocation के बारे में बात कर रहे हैं. And if you're new on this channel, please subscribe this channel and press the bell icon so that you can get the notification on time. So without wasting any time, let's get started. तो जैसा मैंने बताया कि आज हम बात करने वाले collocation के बारे में. बाय तो collocation क्या होता है उसी के बारे में हम जानेंगे. तो कुछ collocation है जो हमारे डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं और इनके मतलब क्या होते हैं आप इनको आज सीखेंगे. यही नहीं, अभी और सुनिए. तो collocation बोलते हैं ऐसे दो शब्द का कॉम्बिनेशन को जो हमें साथ में होते हैं और इनका मतलब अलग होता है और ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं आम बोलचाल में. तो पहला वाला collocation आप देख लीजिए. पहला वाला है गो मैड. अब गो मैड का मतलब होता है पागल हो जाना. कुछ भी. ही विल गो मैड, इसका मतलब है वह पागल हो जाएगा. चल झूठा. तो गो मैड का मतलब होता है पागल हो जाना या बहुत गुस्सा होना. ही विल गो मैड टू सी अस. अब इसका मतलब है वह हमें देखकर पागल हो जाएगा. तो अगला वाला collocation है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं आज, वो है मेक बेड. अब मेक का मतलब होता है बनाना और बेड का मतलब होता है बिस्तर. तो क्या आप बिस्तर बनाने के बारे में बात कर रहे हैं? नहीं. जब आप बिस्तर लगाते हैं तो उसे हम कहते हैं मेक बेड. तो मेक बेड का मतलब होता है बिस्तर लगाना. तो कुछ सेंटेंस आप देख लीजिए एग्जाम्पल में. वह बिस्तर लगा रही है, तो इसके लिए आप बोलेंगे शी इज़ मेकिंग बेड. मैं बिस्तर लगा रहा हूँ, तो आप बोलेंगे आई एम मेकिंग बेड. वह बिस्तर लगा रहा है, तो ही इज़ मेकिंग बेड. तो इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है डेली लाइफ में. तो इसका इस्तेमाल करके आप अपने इंग्लिश को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जा सकते हैं. और अगला collocation जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उसे कहते हैं डू द डिशेस. तो हम सभी को अपने लाइफ में कभी ना कभी बर्तन तो धोना ही पड़ता है. तो उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं. तो डू द डिशेस का मतलब होता है बर्तन धोना. अब यहाँ पे डू का मतलब होता है करना और डिशेस यानी बर्तन होता है. तो जो भी यूटेंसिल्स हैं उसे हम बर्तन कहते हैं. यहाँ पे है डू द डिशेस और ये एक collocation है. ये दोनों हमेशा साथ में होते हैं और इसका मतलब होता है बर्तन धोना. तो एग्जाम्पल हम देख लेते हैं. राधा बर्तन धो रही है, तो इसके लिए आप बनाएंगे राधा इज़ डूइंग द डिशेस. याद रखिए बर्तन धोने को वॉश द डिशेस नहीं बोलते हैं या वॉश द यूटेंसिल्स नहीं बोलते हैं. तो इसकी जगह पे आप इस्तेमाल करेंगे एडवांस वोकैबुलरी जो कि है डू द डिशेस. और ये नेटिव स्पीकर ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं. एग्जाम्पल यूके और यूएस में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है. अगला हम देख लेते हैं एग्जाम्पल. मेरी बहन बर्तन धो रही है, तो आप यहाँ पे बोलेंगे माई सिस्टर इज़ डूइंग द डिशेस. मैं बर्तन धो रहा हूँ, आई एम डूइंग द डिशेस. आई एम डूइंग द डिशेस. तो कभी कभी ऐसा आ जाता है समय, कभी कभी आपको खुद से बर्तन धोना पड़ता है. कुछ भी. तो अगला हम collocation की तरफ चलते हैं जो कि है सर्व द फूड. सर्व द फूड. अब सर्व द फूड का क्या मतलब होता है आपको पता है? अगर इंडिविजुअल मीनिंग देखें, सर्व का मतलब होता है सेवा करना और फूड यानी खाना यानी भोजन. लेकिन जब दोनों वर्ड साथ में आएंगे ये एक collocation बनाते हैं जो कि बहुत ज़्यादा डेली लाइफ में इस्तेमाल किया जाता है. सर्व द फूड का मतलब होता है खाना परोसना. तो आपको पता है जब आप खाने के लिए बैठ जाते हैं डाइनिंग टेबल पर तो फिर खाना को लाकर दिया जाता है, उसी को हम कहते हैं खाना को परोसना यानी खाना परोसना. ठीक है, आप एग्जाम्पल से समझते हैं इसको. पहला एग्जाम्पल है मेरी माँ खाना परोस रही है, तो इसके लिए आप बोलेंगे माई मदर इज़ सर्विंग द फूड. माई मदर इज़ सर्विंग द फूड. दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए. मैं खाना सर्व कर रहा हूँ, आई एम सर्विंग द फूड. और तीसरा एग्जाम्पल है जब आप डेट पे जाएंगे तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं आप.
तो आप अपने गर्लफ्रेंड को या फिर बॉयफ्रेंड को बोल सकते हैं यही नहीं, अभी और सुनिए। कि आज मैं तुम्हारे लिए खाना परोसूंगा। तो इसे आप बोलेंगे आई विल सर्व द फूड टुडे। आई विल सर्व द फूड टुडे। और इसी के साथ हम अगला कोलोकेशन पर चलते हैं, कपड़े धोना। पहले हिंदी समझ लीजिए। अब कपड़े धोना का क्या आपने इंग्लिश बनाया, वॉश द क्लोथ्स? नहीं, तो आप गलत हैं। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। यहां पे आप बनाइएगा डू द लॉन्ड्री, और नेटिव स्पीकर इसी को इस्तेमाल करते हैं, तो आप भी इसका इस्तेमाल करके अपने इंग्लिश को एडवांस बनाइए। तो डू द लॉन्ड्री का मतलब होता है कपड़े धोना। तो हम एग्जाम्पल से इसको समझने की कोशिश करेंगे। और पहला एग्जाम्पल है, मैं कपड़े धो रहा हूं। आई एम डूइंग द लॉन्ड्री। वह कपड़े धो रही है, शी इज डूइंग द लॉन्ड्री। हम लोग कपड़े धो रहे हैं, वी आर डूइंग द लॉन्ड्री। तो इस तरह से इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। टू वॉच सच मोर वीडियोज, प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।